पहुंचाना शुरू कर मोहल्ले में। मालकन, अब ये मिठाई फिर किस लिए बट रही है? हमारी सस्सी बेटी तो 6 बरस की उम्र में अल्लाह की किताब पढ़ चुकी थी। अरे नेक बख्त, अल्लाह की किताब अरबी जबान में है, माने मतलब भी तो समझने होते हैं ना। तो अब अल्लाह की किताब का सारा मतलब समझ लिया सस्सी ने? मौलवी साहब तो यही कहते हैं। आप फरमाते हैं मैंने अरबी, फारसी, कुरान हकीम पढ़ लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मौलवी साहब जैसे पिछले 10 वर्षों में मैंने सिर्फ अल्लाह से मुखातिब होने का सलीका सीखा है। अल्लाह अकबर। अरे लाला, आप तो दीवान जी की हवेली चले गए। क्यों, क्या हुआ? देखने वाला समा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाला, ऐसा लगता था सारा भंबोर हमारा मेहमान है। खुदा करे मुझ नाचीज के घर से हमेशा ये मोहब्बतों की सौगात बढ़ती रहे। इंशाअल्लाह लाला, इंशाअल्लाह। जरा हुक्का दीजिए। क्या बात है लाला, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है गुल बीबी। गुल बीबी, किसी मुबारक बेटी है हमारी, जब से हमारी जिंदगी में आई है खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं। सबसे बड़ी खुशी तो अब सस्सी के ब्याह की होगी। ये लंबी ठंडी सांस क्यों? क्यों, क्या? यही इतनी लंबी ठंडी सांस? अरे भाई, जहन थका हुआ सा है। क्यों, कोई परेशानी है क्या? बेटी ब्याहने की फिक्र तो होनी चाहिए ना मुझे। इसमें परेशानी की क्या बात है? आप देखिएगा सस्सी को ऐसा अच्छा रिश्ता मिलेगा। धोबियों की बिरादरी में। ये आपने क्यों कहा? मुझे पता है ये नहीं हो सकता। तो कहां दोगी बेटी को? तुम्हें सस्सी की मोहब्बत ने फुर्सत ही नहीं दी जो तुम सस्सी के मुस्तकबिल के बारे में सोच सको। गुल बीबी, सस्सी की शादी हमारी खुशियों के तहरीर के आगे लिखा हुआ सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो अल्लाह ने उसका कोई जोड़ीदार तो पैदा किया होगा ना? हाँ, जरूर किया होगा, लेकिन तुम्हारे और मेरे सामने तो मसला है ना। लाला, ईरान, तुरान, अफगानिस्तान से इतने काफले आते हैं, बहुत सौ से आपकी दोस्ती भी है, फिर आप बात करके देखिए ना। तो दूर भेज दोगी सस्सी को? हाँ, रख लूंगी कलेजे पे पत्थर। हाँ, मगर वो पिछले साल आपने कुछ जिक्र भी तो किया था। हाँ, वो अपने मिर्जा कामरान थे, उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था, लेकिन वो ईरान से लौटे नहीं। अब तो 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है। लाला, सितारा बता रही थी, वो है ना मुश्क का काफला आ गया। सरदार बयान खान का मुंशी काफला लेकर आया है, कि मैं भी जानता हूँ। खुश हो गए बम्बोर वाले, हमारे मुश्क की खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। बाबी हो बेटा, ये दर्द का तेल है, इसे संभाल कर संदूक के खानों में रख देना। आमुजान, आप फिक्र नहीं करें, मैं और बहराम जब तक सारा सामान हिफाजत से नहीं रखवा देंगे यहाँ से दूर नहीं जाएंगे। उतरने में देर नहीं हुई, तुम दोनों ने शहर की तैयारी भी कर ली। अभी राजा साहब के वजीर माल अरगुन खान से मिलना है। आमुजान, ये मुलाकातें आप खुद ही कीजिएगा। पहली दफा बाप ने काफले के साथ भेजा है। तो ये क्या कम है कि मैं आ गया हूँ? तुम नौजवानों के दिल सैर सपाटे से दूर नहीं होते। आमुजान, सैर सपाटे की कौन बात कर रहा है? मैं तो अभी जाकर आराम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। बहराम। जी सरदार। बाबी हो तिजारत के उसूल सीखने के लिए भेजे गए हैं, ख्याल रखना इनके वालिद हमारे दोस्त बयान खान के सामने हम शर्मिंदा नहीं होंगे। आप फिक्र ना करें, मैं तो आपका खादिम हूँ, जो हुक्म देंगे पूरा करूंगा। वो आमुजान, वो कुछ देर के लिए तो हमें बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। वो क्या है कि भंबोर पहली बार आया हूँ,
और वैसे भी तिजारत के लिए घूमना फिरना अच्छी बात होती है। ठीक है, इजाजत है, लेकिन सवेरे नमाज के बाद तैयार रहना। जी बेहतर। शबा खैर। शबा खैर। कौन है वो लड़की? तुर्की में होती तो तुर्की की हूर कहलाती, ईरान में होती तो माँ ईरान कही जाती, यहाँ है तो भंगूर का सारा हुस्न जमाल हो ये। तुमने देखी? वैसे तो वो पर्दा नशीन है। तो फिर कोई कैसे देख सकता है? भाई बाग में मालियों से पिटवाओगे तो? आप तो इस कदर जज्बाती हैं कि बात सुनने से पहले ही फैसला कर लेते हैं। भाई लाला मोहम्मद ने अपनी बेटी की सैर के लिए बनवाया है बाग। ये लाला मोहम्मद कौन हजरत है? हसीना के वालिद माजिद। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो मालियों से भी ज्यादा जल्लाद साबित होंगे। देखो, खरी और सीधी बात किया करो। लड़की अकेली हो और देखने वाला बाबी हो। फिर तो आप अपने साथ मेरी भी शहर बदर होने के इंतजाम कर रहे हैं। तो भाई हम बाग की तरफ जाएंगे। वो हर रोज शाम को अपनी सहेलियों के साथ सैर तफरी के लिए आती है वहां। दोस्त हो तो तुम जैसा दोस्त भी भंबूर में मिला, और उस जैसी परी जो बकौल तुम्हारी देखी ना सुनी। आओ। याद रखे ना रखे, हमें तो याद रहता है ना क्या सस्सी का जन्मदिन है। पर तुम क्या दोगी सस्सी को? तुम खुद बूझो। चूड़ियाँ? मैं बताऊं? चलो तुम ही बता दो सिंगार। सस्सी के साथ रहती हो, कुछ तो अकल की बात करोगी। कोई खुशबू? खुशबू? खुशबू की क्या कमी है सस्सी के पास? तो फिर तुम ही बता दो ना। हाँ अच्छा चलो एक पहेली बूझो। हाँ बुझाओ। जलवो सारा जल में रहे, मामर जाए जल ना रहे, मनमोहन बिन माँ का पूत, बिन जल जल वाला कहलाए। मोती? हाँ, पिताजी ने सस्सी के लिए मोतियों का गहना बनवाया है। कहने लगे प्रिया सस्सी सच है, और सच पे तो मोती ही सचते हैं। तुम क्या दोगी सिंगार? मैं जो भी दूंगी सस्सी का दिया वही तो होगा। माँ ने और मैंने सस्सी के लिए जोड़ा सिया है। हाँ मैंने देखा था, बहुत उम्दा कशीदाकारी की है उस पे। और मुझसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। फूल जैसी सस्सी के लिए फूलों का गहना बना रही हूँ। ये जरबानो कहाँ है आज? कहाँ होगी, याद है ना पिछले बरस भी सस्सी के जन्मदिन पर सर दर्द का बहाना करके गायब हो गई थी। अरे अरे क्यों गारत कर रही है तन के कपड़ों को तू? नई ओढ़नी ला के दी थी नाना ने तुझे। ये ओढ़नी है, ये चितड़े, ये पहन के जाऊंगी मैं सस्सी का जन्मदिन मनाने के लिए। ज्योति प्रिया सिंगार ये सब के सब पहने रेशमी जोड़े, और मैं ये चितड़े। मालकन ने रेशमी जोड़ा भेजा तो इसलिए नहीं पहनेगी कि सस्सी की उतरन है। नाना ने जोड़ा बनाया तो वो तेरी शान के खिलाफ है। अरे मर क्यों नहीं जाती तू कमबख्त? मेरी चाहने वाली बेटी मर गई तो क्यों जिंदा है? तुमने मारा मुझे? हाँ मारा। क्या मुकाबला है तेरा और सस्सी का? बोल क्या मुकाबला है? क्यों कहते हैं नाना कि नाना उनके दोस्त है? अरे ये तो लाला का बड़ापन है जो नाना को दोस्त कहते हैं। अरे कहाँ से जहर भर गया तेरे अंदर? या मौला, डर डर के जिंदगी काटी, फिर भी कोई गलती हो गई है तो माफ कर। अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जा सकता। भिजवा दो मुझे सौदेली अम्मा के पास। भिजवाऊंगी, जरूर भिजवाऊंगी। अब तू मेरे बस की नहीं रही। भिजवा के तो देखो, मैं कुएं में डूबकर मर जाऊंगी। अरे
दफा यहाँ से। ना मुझे जीने देगी, ना बाप के पास जाएगी, ना कुरान पढ़ेगी, ना कुछ सीखेगी। अरे किस साथ की लकड़ी है तेरी? पास होगी तो मुझे जलाएगी, दूर होगी तो धुआं देगी। मर कब्बकत तू इधर ही। मैं तो मालकन को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। वाह रे वाह, सारी लड़कियां बाग में खुश हो रही होंगी, खेल रही होंगी, और ये मुकद्दर फूटी यहीं बैठी रोती रहेगी, अपने सर को फोड़ती रहेगी। आज इसका दिया कब वक्त मुबारक हो जाए। बैराम, सस्सी देख ली मैंने, अच्छी है। सस्सी नहीं है, वो सुर्ख लहंगे वाली। जरा इधर मुड़े तो शक्ल नजर आए। कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं। आहिस्ता दोस्त, आहिस्ता। जरबानों को जाके देख तो आए, कहीं टूट के घर ही ना बैठी हो। हाँ, आज तो उसके रुकने का बहुत ही डर है। सितारा चाची ने सूत काटने वाली बात नानी को बताई होगी। अम्मा भी क्या करें, जितना सिखाना चाहती हैं उतनी ही पीछे हटती है जरबाना। ये तीनों की तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, मगर वो सुर्ख लहंगे वाली इनमें से सस्सी कोई भी नहीं है। पता है ज्योति, कल तो साईं जी आ गए थे। हाँ सुना है मैंने, न रोटी ली न फल, उल्टा सस्सी से मांग रहे थे दे मोहब्बत की भी। इन जोगी फकीरों का पता नहीं चलता, कब कौन सी बात कह जाए। मुझे तो बड़ा डर लगता है। मुझे तुम्हारी बिनाई पे शक हो रहा है, और मुझे आपके म्यारे हुस्न पर। अब तो आ जाना चाहिए उसे। थोड़ी देर और इसी तरह शाख से चिमटा रहा ना, तो बंदरों की तरह झूलना शुरू कर दूंगा। सब आ जाती हो तो बाग लहलहा उठता है, और बाग कहता है मेरा समा सस्सी का बाग में आ जाना है। जरबानो नहीं आई? कौन जाकर घड़ी घड़ी मनाएगा उसे। कुछ तो है ऐसा जो उसे दुखी कर देता है। जलती है वो तुमसे। उसके आग होने से क्या होता है, मैं जो लकड़ी नहीं हूँ, पानी बनकर बुझा दूंगी उसकी जलन को। चलो आओ उसे मना कर ले आए। क्यों हर बार माफ कर देती हो उसे? सजा भी तो मिलनी चाहिए ना खामखा जलने रूठने की। सजा देने से मेहरबान होना ज्यादा अच्छा है। चलो आओ उसे मना कर ले आए। चलो। ये तो ताबीर है। साफ टूटी है कहीं से? हाँ, किसी ने कुछ कहा भी है। हवा बोल रही है और शाखें बलाएं लेने को झुक रही हैं। बदल गए हो तुम। अजीब कैफियत है। भाभी हो? जी शहजादे। 3 महीने बाद मिले हो, सूरत को तरस गया था तुम्हारी। शर्मिंदा हूं शहजादे। शर्मिंदा होना काफी नहीं होगा। मैं सवाल पूछता हूं, तुम जवाब नहीं देते। पूछता हूं सफर की बात, तुम मेरा मिजाज पूछने लगते हो। हुआ क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ शहजादे। कुछ होता तो वापस ना आता। कोई गलती हो गई ऐसी कि चाचा बायान खां माफ नहीं करेंगे? नहीं, पता नहीं ये दुनिया जात पात के खानों में क्यों तकसीम हो गई। हुआ करे, हम तो नहीं मानते। आपको कहना सचता है। क्यों? इसलिए कि आप शहजादे हैं, आला नस्ब हैं, साहिब इख्तिदार और इख्तियार हैं और दौलतमंद भी। हर वो सिफत जिसे तुम हमारी ताकत समझते हो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है भाभी हो।
मजाक ना उड़ा हमारी बेबसी का दोस्त। मैं तो तुम्हें अपने से ज्यादा आजाद और खुद मुख्तार देखता हूं। हुआ क्या है, मेरा एक दोस्त खो गया है। वो हंसता खेलता भाभी हो जिसे मैंने बम्भोर रवाना किया था, वो वहीं कहीं खो गया है। शहजादे, आप मुझे ख्वाब सुनाते रहे हैं। वो एक तन्हा अकेला ख्वाब जिसे मैं बरसों देखता रहा, और अब उसे मैं अपना शायराना तखय्युल समझने लगा हूं। एक बड़ा बाग घने दरख्तों की ओट में छुपा हुआ, जिसका सदर दरवाजा सुर्ख ईंटों की ऊंची कमान जैसा है। हाँ, जो फूलों से भरी डालियों से भर चुका होगा, और अचानक हवा का मुअत्तर महकता झोंका तमाम शाखों को सरसराने लगता है। चिड़ियों के ऐसे चहचहे कहीं और सुनाई नहीं देते। तितलियों के इतने सारे झुंड कहीं और इस तरह से मंडलाते नहीं देखे। अचानक कमान पर झुकती हुई फूलों की वो शाखें जमीन की तरफ इस तरह झुकने लगती हैं जैसे वो किसी को छूना चाहती है। वो खुशनुमा लिबास में मलबूस ऐसे वालेहाना अंदाज से मेहराब में नमूदार होती है जैसे वो किसी से मिलने के लिए बेताब हो। कामत ज़ीबा, आंखें रोशन जैसे शफाफ झील, मुस्कुराती ऐसे जैसे कायनात मुस्कुराने लगे। मैंने उसे देखा है। कहां? भंभोर का चांद है वो। हाँ, उसका रिस्क पानी से वाबस्ता है। लाला मोहम्मद धोबी की बेटी है। उसके नाम का पहला हर्फ अरबी अबजद का 12वां और फारसी अबजद का 15वां हर्फ है। सीन, क्या कहा आपने? कसम है मुझे अपनी जवानी की। सस्सी नाम है उसका। हाँ, सस्सी। हाँ, सस्सी। क्या हुआ शहजादी? आप इतने अफसरदा क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी हो, अपना मुकद्दर है। ख्वाब मैं देखता रहा और ताबीर तुम्हारा मुकद्दर है। मेरा मुकद्दर? नहीं, मेरा मुकद्दर तो आपसे वाबस्ता है। मैं तो मुश्क का सौदागर हूं। खुशबू को दूसरों तक पहुंचाना मेरा पेशा है। नहीं, वो आपके लिए पैदा की गई है। कहीं मेरी दिलदारी के लिए तो नहीं कह रहे हो? आपकी दिलदारी भी तो मेरी दिलदारी है। गुलाम अली भाई, मुझे धोबियों से कोई शिकवा नहीं है। अगर वो अपने बेटों के लिए सस्सी का रिश्ता नहीं मांगते तो ये उनकी मजबूरी है, लेकिन कहीं और से तो अच्छा रिश्ता आ सकता है ना, जिसे मैं देख के खुश होकर कबूल कर सकूं। लाला, रिश्ते तो बहुत आ चुके हैं। हाँ, अमीरजादों और शहजादों को दे दूं बेटी अपनी, और फिर मैं और गुल बीबी अपनी बेटी की सूरत देखने को तरस जाए। एक कामरान मिर्जा थे जिसकी बात दिल को पसंद थी, न जाने वो भी कहां चले गए, उनका पता ही नहीं। देखो नूर मोहम्मद, न तुम सिंगार के लिए सस्सी के रिश्ते का इंतजार करोगे और न गुलाम अली तुम
जरबानों को सारी जिंदगी बिठा के रखोगे। अल्लाह ने चाहा तो दोनों बेटियों का ब्याह इसी साल हो जाएगा। लाला, लाला वो ईरान वाले आ गए। कौन? मिर्जा कामरान? हाँ लाला, वही ऊंचे पूरे रंग रूप वाले। हाँ हाँ वही वही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ है वो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। मिर्जा साहब आए बेटे आए। शहरिया ताइफ एक तरफ रखवा दो। मियाँ जरा ताइफ रखवा दो। मिर्जा साहब मैं तो आपकी राह तकते तकते अब नाम ही रहा। कहाँ रहे? तशरीफ रखे। कहाँ रहे इतने दिन? बैठे बेटा। हाँ दोस्त, देर आए दुरुस्त आए। जी जी, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। माशाअल्लाह। शहजादा दानियाल का रिश्ता लेकर आया हूँ। शहजादा दानियाल? लेकिन मिर्जा साहब, मैं तो आपके साहबजादे शहरयार मिर्जा के रिश्ते का मंतजर था। आपने तो फरमाया था। आरजू तो मेरी यही थी, लेकिन शहजादे का नाम निकल आया। आप सरदार अरसान कुली की साहबजादी की बात कर रहे हैं ना? जी, सरदार अरसान कुली मेरे आका वली नेमत हैं, मैं उनका अदना मुलाजिम। लेकिन मिर्जा साहब, ये फैसला आपने खुद किया था। मलका बनना आपकी बेटी का मुकद्दर है लाला। सस्सी का मुकद्दर तो बनाने वाले के हाथ में है मिर्जा साहब। मैं अपनी हैसियत को पहचानते हुए ये गुस्ताखी नहीं कर सकता मिर्जा साहब। आपकी बात दूसरी है। आप सरदारों के मुलाजिम जरूर हैं, लेकिन एक दर्दमंद दिल रखने वाले इल्म दोस्त और रोशन ख्याल इंसान है। मैं आपको अपनी बेटी देकर बड़ा मुतमईन हो सकता था। शहजादा दानियाल बहादुर, साहिब इल्म, सखी है। आपकी बेटी के शायान शान है लाला। लेकिन मिर्जा साहब, मेरी बेटी शहजादे की शायान शान नहीं। मैं अपनी बेटी को आबाद तो देखना चाहता हूं, लेकिन उससे दस्त बर्दार नहीं हो सकता। मेरी सस्वी तो मेरी जिंदगी और राहत है। मैं बहुत मजबूर हूं मिर्जा साहब। आप सरदार साहब से मेरे तरफ से अर्ज कर दीजिएगा कि कम ख्वाब में कंबल का पैबंद तो लगाया जा सकता है, लेकिन कम ख्वाब और कंबल को एक नहीं किया जा सकता। इसके बाप से कहलवा दो, आके ले जाए इसको। अरे बाप ले जाना ना चाहे और बेटी जाना ना चाहे तो जबरदस्ती कैसे भेज दूंगा ज़ैनब मैं बच्ची को? तो फिर ब्याह दो कहीं इसको। हाँ, बात कर रहा हूँ बख्शू से। वो अपने बड़े बेटे के लिए मांगना चाहता है जरबानों को। फौरन इकरार कर लो। मुझे तो यही फिक्र खाए जा रही थी कि बिरादरी में इस जन्म जली को पूछेगा कौन। चारों खूब डरती फिरती है। रात को तुम ये क्या काम लेकर बैठ गई हो? लाला की अमानत है। कीड़ा लग रहा था, मैंने सोचा मोम लगा दूं। तो दिन में कर लिया होता ना। ये बला जागती हो तो दिन में कर सकता है कोई काम। सवेरे लेके बैठी, जान को आ गई। कहाँ से आया है ये संदूक, किसका है? ऐसे संदूक तो मंदिर में होते हैं। सुनो, सस्सी का रिश्ता कहाँ होगा? लाला की जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली यही है ज़ैनब। दुआ मांग कि इस पहेली की बूझ मुबारक हो। तो मियाँ के लायक तो वो नहीं है। हाँ, जो रिश्ता आता है शहजादों और सरदारों का होता है और लाला इनकार कर देता है। तो फिर कैसे ब्याह होगा सस्सी का? भाई, जिसने एक बार इसे डूबने से बचाया वही आबाद करेगा। कब डूबी थी सस्सी? कैसे गुजर गए 16 बरस। नाव तो
अब भी विष्णु का मंदिर का पुजारी है। सस्सी के चर्चे सुनता होगा तो क्या उसे पता नहीं चला होगा कि सस्सी उसी की बेटी है? आज ये बात अपनी जबान से कही है जैनब, आइंदा ना कहना। इस लड़की की बदजुबानी ने बहुत बेएतबार कर दिया है बस्ती में अपने घर को। लाला ने तो मेरी चाहत में औलाद की आरजू ही खत्म कर दी थी। जब मैं तड़पती थी तो कहते थे, गुल बीबी, औलाद बड़ी ही आजमाइश है। इस कदर नाउमीद होने की जरूरत नहीं है बहन। अल्लाह ने चाहा तो हमारी ससी हम सब की आरजुओं के मुताबिक ब्याही जाएगी और इंशाअल्लाह आबाद रहेगी। इस साल सस्सी की सब सहेलियां ब्याही जाएंगी। मेरी बेटी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। लाला की परेशानी कोई गलत तो नहीं है ना मौलवी साहब? कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम गरीबों के खजाने में कोई ऐसा अनमोल मोती आ गया है जिसकी जोड़ी ढूंढते ढूंढते हम मर जाएंगे। खुदा न करे आप इस कदर नाउमीद न हो। कौन जाने कहां कब हमारी ससुई जैसा साहिब दिल खुश फिक्र नौजवान मुकद्दर का सफर तय कर बंभोर तक पहुंचने ही वाला हो। आमीन। ओ भला ये तो हम भी चाहते हैं पुनू कि तुम अपने भाइयों की तरह सैर और तफरी पर जाया करो, लेकिन भाभी हो के अलावा और भी बहुत सारे सरदारों के बेटे दोस्त हैं तुम्हारे, उनके साथ क्यों नहीं जाते शिकार पर? मगर ये अचानक बंभोर जाने का फैसला कैसे कर लिया तुमने? सुना दी होगी भाभीियों ने कोई मजेदार सी दास्तान। ये बात भी काबिल एतराज नहीं है, लेकिन भाभी हो तो अभी लौटा है सफर से। बंभोर जाने की वजह पूछ सकता हूं मैं? बाबा जान, इंसान सारी जिंदगी मुस्तकबिल के ख्वाब देखता है और उनकी ताबीर के लिए कोशिश भी करता है। बेशक। तो आप यही समझ लीजिए कि शायद मैंने कोई ऐसा ही ख्वाब देख लिया है जिसकी ताबीर मुझे बंभोर के सफर पर मजबूर कर रही है। जाने दीजिए बाबा जान, मैं जानता हूं पुन्नू के ख्वाब की ताबीर। जब सफर से वापस आएंगे तो सवारियों पे किताबें लदी होंगी और ज़बान पर बंभोर के रहने वालों की मोहब्बत की दास्तानें। कितना मुख्तलिफ ये भाई हम तीनों से। हाँ बाबा जान, जब हम जाते हैं तो मफ्तू कबीलों के गुलाम, चाकर और मवेशी अपने साथ लाते हैं और पुन्नू मोहब्बत भरी दास्तानें लाएगा। अगर आप कहेंगे होती भाई तो मैं आपके लिए मवेशी खरीद लाऊंगा। देखिए बाबा जान, कह रहा मवेशी खरीद कर लाऊंगा मगर दुश्मनों की मवेशियों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इजाजत है तुम्हें पुन्नू, जल्दी आ जाना, देर नहीं करना।
क्या खेलना है? चलो आज जल्दी चलो, ठीक है? सब चलो। चुप गए सर? मैं नहीं छुपी अभी। चुप जाओ ना ज़रबानो, मैं और कितनी देर तक आंखों पे पट्टी बांधे खड़ी रहूंगी? मेरा दिल ही नहीं चाह रहा आंख मिचोली खेलने को। तो छोड़ो सारी बातें, आओ हम सब मिलकर बातें करते हैं। सस्सी, ये तो बस हमें तंग करने के लिए आती है। 4 रोज तक तो रूठ के घर में बैठी रही, हम बनाने गए तो नहीं आई, आज खुद आ गई है। पहले हमने सोचा कि हम सब बैठकर कहानियां कहेंगे, तो कहने लगी मैं तो आंख मचोली खेलूंगी। धौंस है तुम्हारी कोई? धौंस तो तुम्हारी चलती है ज़रबानो, जब चाह रूठ गई, जब चाह बुरा भला कह दिया। अगर सस्सी का बीच ना होता तो हम में से कोई भी तुम्हारी सहेली बनना पसंद नहीं करती। सस्सी, सुन रही हो प्रिया की बातें? एक तो मेरा दिल पहले इतना दुखा हुआ है, ऊपर से ये टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रही हैं। दिल विल कुछ नहीं दुखा हुआ, तुम्हें तो बस हम चारों को जलाने में मजा आता है। क्यों? मेरा दिल क्यों नहीं दुख सकता? पत्थर का बना हुआ है क्या? क्या हुआ ज़रबानो, खैरियत तो है? रह जाओगी तुम अकेली, हम चारों तो ब्याह कर अपने अपने घर चले जाएंगे इस बरस। यह तो कोई परेशानी की बात नहीं ज़रबानो। इतनी अनजान ना बनो, पता नहीं क्या क्या गुजरती होगी तुम्हारे दिल पर, हम सहेलियों से भी छुपाती हो। क्या कह रही हो ज़रबानो? छुपाने के लिए है क्या जो मैं छुपा रही हूँ? इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में तो अब आया, लाला ने तुम्हें इतना क्यों पढ़ाया। मैंने पढ़ना चाहा तो उन्होंने पढ़ाया। अरबी, फारसी, कुरानी तालीम के पीछे जो चक्कर है, भला बताओ वो क्या है? क्या चक्कर है? सुनोगी तुम? विष्णु मंदिर के ब्राह्मण नावमल की बेटी हो तुम। संदूक में रखकर पानी में फेंक दिया था तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने। लाला ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। किसने कहा तुमसे ये? देखा, गुस्सा आ गया ना तुम्हें? पता था तुम्हें। झूठ मत बोलो ज़रबानो। झूठ तो तुम बोलती रही हो। मेरी माँ मर गई, मुझे पता है। नानी जी कहती थी मुझे अम्मा कहा करो, मुझे पता है वो मेरी नानी है। मैं क्यों कहूँ नानी को अम्मा? कसम है पैदा करने वाली की, अगर ये सच है तो 1000 सलाम करूंगी अपनी लाला और अम्मा की मोहब्बतों को। मुझसे जो कहना था कह चुकी हो ज़रबानो, आगे किसी से कुछ मत कहना, दुखी तुम भी हो जाओगी। सस्सी, क्या कहा इस चुड़ैल ने तुमसे? जो कुछ कहा है खुदा करे अगले के सामने कहने से पहले भूल जाए ज़रबानो। हाँ चलते हैं, मौलवी साहब आने ही वाले हैं। चलो। निकाल दी सस्सी की सारी अकड़ मैंने। कोपल ने सर किसी और जमीन पर उठाया हो और परवान कहीं और चढ़ी हो। अपनी जमीन से जुदा हो जाने के बाद दरख्त की असल पर हर्फ तो नहीं आता मौलवी साहब। हर्फ कैसा बेटी? बरगो बहार की नशो नुमा के लिए फितरत 1000 तरह के अमल करती है। खालिक एक हो, कायनात एक हो, तो हर काम मोतबर और अमर रब हो जाता है। मिट्टी से कोपल का रिश्ता बाकी रहता है या नहीं? अनदेखे खालिक का रिश्ता कायनात से इतना गहरा है तो मज़ाहिर कुदरत के रिश्ते टूट नहीं सकती बेटी। पूछना क्या चाहती हो तुम? जहन में किसी तरह की उलझन है बेटी? उलझन नहीं मौलवी साहब, कुछ सवाल जहन करता है। मोतबर और अमर रब हो जाता है। मिट्टी से कोपल का रिश्ता बाकी रहता है या नहीं? अनदेखे खालिक का रिश्ता कायनात से इतना गहरा है तो मज़ाहिर कुदरत के रिश्ते टूट नहीं सकती बेटी। पूछना क्या चाहती हो तुम?
जहन में किसी तरह की उलझन है बेटी? उलझन नहीं मौलवी साहब, कुछ सवाल जहन करता है जिनके जवाब किसी और मोतबर जबान से सुनने को दिल चाहता है। कैसा मोमा है ये दुनिया मौलवी साहब कि एक लाला है, अम्मा है और आप हैं जो नवाजते चले जा रहे हैं और थकते कभी नहीं। और सुना है कोई ऐसे भी थे जिन्होंने एक खुश्क पत्ता समझकर मेहरान की लहरों पे फेंक दिया था। किसने कहा तुमसे? झूठ है तो कह दीजिए, ज्यादा मुतमईन हो जाऊंगी। और अगर सच है तब भी सिवाय शुक्र रहमत के और कुछ नहीं सोचूंगी। इस सच को बर्दाश्त करने के लिए तुम जैसी बेमिसाल हस्ती ही की जरूरत है। सच है ये। अब न आप परेशान हो न लाला और अम्मा को परेशान होने की जरूरत है। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म कर दी है मैंने। मुनासिब समझो तो लाला से बात की जा सकती है। वो डोंगा अमानत की तरह गुलाम अली के घर में रखा हुआ है जो लाला की गोद तक तुम्हें बहा लाया था। कहा मैं नाचीज और कहा पैगंबरों की मौजज़ाती जिंदगी जैसी मुमासलत। ये तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा किस्सा है। खैर छोड़िए, किताब पर ईमान है। हाँ, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए मौलवी साहब कि जिस माँ ने 9 माह मेरी परवरिश की, कौन सी मजबूरी थी उसे कि बेटी की मोहब्बत तो रही एक तरफ, जान की दुश्मन हो गई। बेटी, तुम्हारी जन्म पत्री में पेशगोई थी कि तुम बड़ी होकर मुसलमान हो जाओगी। बस इतनी सी बात के लिए खुदा के इतने बड़े नाम लेवाओं के दिल इतने ही छोटे। सोचते क्यों नहीं ये लोग कि परवरदिगार की इस दुनिया में तो उनके लिए भी सब कुछ है जो सिरे से उसे मानते तक नहीं। परेशानी की बात तो है स्वामी जी। इतने बड़े मंदिर का पुजारी आपका सेवक और नास्तिक कैसे हो गया? समझ में नहीं आई ये बात। सारे वेद, सारे शास्त्र और तुम्हारी सारी आशाएं खाक में मिला गया। तुम्हारे सेवक की जन्म पत्री में विद्वानों ने लिख दिया होगा, बड़ा होगा तो नास्तिक हो जाएगा। मेरा मन जलाने से बाज नहीं आएगी तुम अंदर। जिसका तन आप ही चिता समान चल रहा हो, वो लकड़ी जलाएगी नहीं तो और क्या करेगी? चली जा, चली जा तू यहां से, चली जा यहां से। नहीं देखना चाहता मैं तेरी सूरत। छोड़ दे मुझे अकेले, चली जा यहां से, जा, चली जा। सूरत तेरी मेरी रही कहाँ है? छाया है और हम समझ रहे हैं सूरत है। हाँ, सूरत तो बस एक है जिसकी चंद्रमुखी और देवी समा होने के चर्चे सारे बंबोर में हैं, और वो है मेरी बेटी ससुई। हमने भी यही नाम सोचा था ना? चुप हो जा, मत कहना कुछ आगे। तू जाती क्यों नहीं है यहां से? छोड़ दे मुझे मरने के लिए, चली जा यहां से, चली जा। मैं एक सेवक, एक पुजारी, मैं कोई भूत या अवतार नहीं हूं इस जमाने का। मुझे तो लगता है
चीख रहा हूं मिट्टी का, चूर चूर हो गया हूं, बिखर रहा हूं।